अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शोएब को एक बेबुनियाद मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन दौरान गिरफ्तारी जनरल अमजद शोएब को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से आज हकायक पर मबनी कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जनरल अमजद शोएब को तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम होगा जिस रात उनको गिरफ्तार किया गया है। वो जाग रहे थे, गलबन अपने स्टडी रूम के अंदर थे। उनको बताया गया कि बाहर पुलिस आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस आई है तो ठीक है, अंदर बुला लें। लेकिन वो इतने ज्यादा लोग थे कि शायद जनरल साहब को खुद भी नहीं पता था कि यार इतने सारे लोग जो है ये किस चक्कर में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने उनसे वारंट गिरफ्तारी का पूछा, FIR का पूछा, तो उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। बार बार यही कहा गया कि नहीं आपने हमारे साथ जाना है। बहरहाल जनरल अमजद शोएब ने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वगैरह लगाया, उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए, गोया कि वहाँ से कहा जा रहा था कि जल्दी जाना है ये वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जरा सब्र हौसला करो। खैर जनरल अमजद शोएब जो है वो थाना रमना पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जब उनको पता चलता है कि ये तो टाल मटोल की जा रही है, कोई इस तरह का माहौल ही नहीं है, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि अभी ये खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने तंग आकर बिलाखिर मुतल्लिका SHO से पूछा कि अब करना क्या है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर आपको अरेस्ट किया जा चुका है। तब जाकर जनरल अमजद शोएब को पता चला कि मुझे तो अरेस्ट किया जा चुका है। खैर उसके बाद जो है उनको कहा गया कुछ 3 साढ़े 3 बजे के आपको हमने CIA मुंतकिल करने और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी है। CIA के अंदर बाद में उनको वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया गया और इस मुंतकली के दौरान हम देखते हैं कि पुलिस कह रहे हैं या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कह रहे हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन और इबाम का शिकार थी। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि पहले कदम उठाया गया और बाद में आपस में कोई कम्युनिकेशन हुई और कहा गया कि नहीं ये काम नहीं करना, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। और जहाँ पे जनरल अमजद शोएब को रखा गया था वहां पे कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही थी, निगरानी हो रही थी कि जनरल साहब कर क्या रहे हैं। और इसके साथ साथ एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि उनको कहा गया कि लाहौर के लिए जाना है। जनरल अमजद शोएब के लिए वहां पे कोई गाड़ी, कोई आपको पता है जैसे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में गाड़ियां वगैरह होती हैं, खैर जनरल अमजद शोएब के लिए गाड़ी का अरेंज किया गया और बमुश्किल जब वो उस बिल्डिंग से निकले कोई 500 मीटर आगे गए होंगे, अभी सफर शुरू ही हुआ था कि कॉल आ गई कि लाहौर नहीं जाना, वापस आ जाएं। तो कुछ इस तरीके से जो मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल से जनरल अमजद शोएब चाह रहे और उनको नहीं पता था कि ये करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है ये। बहरहाल इंसान है, परेशान होता है बंदा, डेफिनेटली परेशानी एक यकीनी हमारे वो भी परेशान हुए और पता नहीं चल रहा था कि आखिर जिन्होंने गिरफ्तार किया वो करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो तकरीबन अगर चीज़ें देखी जाए ना तो रूटीन के अंदर चीज़ें चल रही थी। जब जनरल अमजद शोएब को पहले दिन अदालत लाया गया, मैंने उनसे देखा, मैंने उनसे कहा सर अल्लाह खैर करेगा, तो आगे से मुस्कुरा दिए, मतलब कोई इस तरह का गैप नहीं था, लोग साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जनरल अमजद शोएब को आज जब गिरफ्तार करने के बाद जब आज अदालत में पेश किया गया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इन इंतजाम के दौरान हमने देखा कि जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग थे, बहुत सारे वो लोग आला अफसरान जो नेवी के थे, एयरफोर्स के थे, पाक फौज के थे, वो अहयात अदालत के अंदर जरूर गया लेकिन आगे खारदार तारे लगाकर रास्ते को बंद किया हुआ था। कोई कहता था उधर चले जाएं, कोई कहता था उधर चले जाएं, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई। बिल आखिर वो सारे जो है वो तंग हुए और उन्होंने आकर बाहर वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं कि हमने मुतफिका तौर के ऊपर क्या फैसला करना है। तो वहां पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी का मैंने वहां पर इंटरव्यू भी किया, तो वो लोग यही कह रहे थे कि इससे लोगों ने तो इतने जबरदस्त और इतनी मनफी और इतने बड़े बड़े बयानात और रियासती इदारों के खिलाफ और जो लोग थे सिटिंग जो पोजीशंस के ऊपर बैठे थे उनके खिलाफ इतना सख्त जराना अंदाज इख्तियार किया लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो सिर्फ जनरल अमजद शोएब को क्यों। और उसके साथ हमने देखा कि फिर पता चला कि सारी चीजें जो है वो नॉर्मल चल रही थी, रूटीन के अंदर चल रही थी, लेकिन जो जनरल अमजद शोएब की जेल की सलाखों के पीछे वो जो सलाखें आपको नजर आ रही थी उनके पीछे जो एक पिक्चर बनाई गई वो जब वायरल हुई तो उसके बाद तो सोशल मीडिया को आप देख लें, एक आम आदमी जिसको पता भी नहीं था कि जनरल अमजद शोएब कौन है, उनको हमदर्दी पैदा हुई और उसके बाद शायद सिक्योरिटी के इसलिए सख्त इंतजाम किए गए कि शायद पुलिस को या दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको ये लगता था कि वहां पे लोग की बहुत बड़ी तादाद में ना आ जाएं और मजीद जो है वो मसाइल से दो चार ना होना पड़े, तो इस वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा मैन को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी उस जगह के ऊपर, साफियों को जाने की इजाजत नहीं थी, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स खड़े थे लेकिन वहां पे जाने की इजाजत नहीं थी, खारदार तारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ था। ये था डर, ये खौफ था और ये सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। बहरहाल वो चीजें होगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह के अदालत ने जनरल अमजद शोएब को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी के कुछ बड़े शर्मनाक पहलू हैं
जिनके हवाले से मैं बात करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले बात तो ये होती है कि जैसे कि अगर आप उस FIR को भी पढ़ें तो क्या ये हुकूमत की तरफ से इस चीज को तस्लीम किया गया कि खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता हमारी रियासत इतनी कमजोर है कि कोई एक शख्स बयान देता है और उस बयान के नतीजे के अंदर हमारे मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाती है? ये किस तरह का क्वेश्चन मार्क है? ये क्या सवालिया निशान है? एक ये बात। दूसरा ये है कि मैंने कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई देखी और ब्रेकिंग न्यूज के अंदर बताया जा रहा था कि FIA ने जनरल अमजद शोएब के मोबाइल का जो फोरेंसिक है, जो उन्होंने डाटा इकट्ठा करना था वो कर लिया है और जनरल अमजद शोएब राब्ते में रहे हैं। किन लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं जी? जनरल अमजद शोएब साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ राब्ते में रहे हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के साथ राब्ते में रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की बात करें तो फवाद चौधरी का नाम आया, जरताज गुल का नाम आया, उसके साथ साथ हमने देखा कि असद उमर का नाम आया, इसके साथ साथ शिबली फराज और कुछ इस तरीके से नाम आए। उसके बाद कुछ साफियों का नाम आया जिसमें इमरान रियाज खान भी शामिल हैं। मतलब खुदा न खास्ता जिस तरीके से आप लोगों ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई, ये जो जो नाम मैंने लिए हैं, ये CIA के एजेंट थे, ये मुसाद के एजेंट थे, ये MI6 के एजेंट थे, ये राह के एजेंट थे। किसके एजेंट थे? अगर उनके मोबाइल के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन निकल आई, राब्ता निकल आया, तो क्या ये गैर मुल्की एजेंट्स थे जिसके ऊपर इतनी ज्यादा वो ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई और पता नहीं क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? अगर आप फिर पूरी चैट पढ़नी थी तो वहां पे देखा होता ना कि जनरल अमजद शोएब की जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जब उन्होंने बात करनी होती थी तो किस चैनल के थ्रू किस तरीके से बात हो रही होती थी, मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से अगर कोई बात होती थी तो किस तरीके से बात हो रही होती थी, उनका जिक्र क्यों नहीं? हमारे अपने लोग थे, अगर कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, व्हाट्स रॉन्ग? गलत क्या इस चीज के अंदर? लेकिन इस तरीके से आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पैगाम देने की कोशिश की गई। बहरहाल उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से जनरल अमजद शोएब को जब अदालत ने बाइज्जत तौर पर बरी किया तो उसके बाद अदालत के अंदर भी अगर आप देखें तो जनरल अमजद शोएब के होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों के अंदर नमी थी और बहुत सारे सवालात नजर आ रहे थे। उनसे जब किसी ने पूछा, कोई सवाल भी पूछा कि सर आप क्या समझते हैं, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया या अपनों ने? कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिनकी उम्र 80 साल है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, उनको गिरफ्तार किया, अदालत में एक मुजरम की तरह आपको बिठाना पड़ा? क्या ये अच्छा हुआ? इससे क्या मैसेज दिया गया? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस तरह के मजीद व्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।